प्रणाम। अध्याय यशो विजय जी द्वारा विरचित अध्यात्म उपनिषद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और उनके तीसरे प्रकरण का स्वाध्याय कर रहे हैं। तीसरा प्रकरण है क्रिया शुद्धि योग अधिकार। क्रिया की आवश्यकता क्यों है? कुछ ज्ञानवादी ज्ञान के महत्ता को स्थापित करते हुए क्रिया का सर्वथा निषेध कर देते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। अन्य दर्शनकारों में भी यह बात कही गई है, ज्ञानाद अपवर्गः। सांख्य दर्शनकार का ये सूत्र है। उसका अर्थ होता है ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो ज्ञान सर्वोत्कृष्ट बन गया, क्रिया की आवश्यकता का निषेध कर दिया। ऐसे ज्ञानवादी क्रिया का निषेध करते हुए जो पक्ष रजू करते हैं, उन पक्षों का या उन के विचारों का महोपाध्याय यशो विजय जी जवाब देते हैं और कहते हैं कि ज्ञानोत्पत्तिम समुद्भाव्य, 39वां श्लोक है, 39 नंबर का श्लोक है। और उसके पहले के कुछ श्लोकों को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि पूर्ण रूप से दार्शनिक चर्चा है और उस दार्शनिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ा है। जो हमारे लिए आवश्यक है और ज्ञानवादी और क्रियावादी दोनों के चर्चा का जो सार है, वो सार अब महोपाध्याय यशो विजय जी 39 श्लोक में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ज्ञानोत्पत्ति समुद्भाव्य, इस संसार में बहुत अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार की उनके पास लब्धियां होती है, अलग अलग प्रकार की शक्तियां होती है। कई ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास ज्ञान की तो बहुत बड़ी शक्ति होती है, किंतु ज्ञान के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों में जो शून्य होते हैं। ऐसे लोग साधना में कहाँ तक आगे बढ़ पाते हैं, उनका ज्ञान कैसा होता है, उसकी चर्चा करते हुए समापन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और समापन की बात करते हुए महोपाध्याय यशो विजय जी कह रहे हैं कि ज्ञानोत्पत्ति समुद्भाव्य, अपने ज्ञान की जो उत्पत्ति है, यानी कि बहुत उनके स्मृति शक्ति हो, उनकी तर्क शक्ति बहुत हो, उनकी रचना शक्ति भी बहुत हो, मतलब बहुत सारे ग्रंथ रच सके ऐसी शक्ति हो, बहुत सारा तर्क वो दे सकते हैं और बहुत सारा ज्ञान भी। संसार में ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि जो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जानने के पश्चात, मतलब ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने के बाद, जो लोग में, मतलब संसार के लोगों में अपनी जो कमियां हैं, अपने अंदर पड़ी हुई इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को छुपा देते हैं, इन इच्छाओं को वो बाहर आने नहीं देते हैं। ज्ञान है इसलिए तर्क ऐसे ऐसे देते हैं कि जिस तर्क के कारण लोग भ्रमित हो जाते हैं, या लोग यह मानते हैं कि ज्ञानी के लिए तो सब कुछ क्षम्य है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, ऐसा तुलसीदास कहते हैं अपने रामायण में और रामचरितमानस में। और उसका अर्थ है कि जो समर्थ हैं उनको कोई दोष नहीं माना जाता है। वो कोई गलत काम करते हैं तो भी लोग यही कहते हैं
कि उसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा, इसलिए उनके दोष दोष नहीं होते हैं। ऐसा मान करके लोग उनकी गलती को माफ कर देते हैं या गलती मानते ही नहीं हैं। और जो जिनके पास ज्ञान शक्ति है और अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसे लोग अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा लोगों को इस तरह से भ्रमित कर देते हैं, उस तरह से अपनी गलतियों को सही साबित कर देते हैं कि लोग भी उनकी बातों में आ जाते हैं, उनकी बातों को सही मान लेते हैं। तो यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी कह रहे हैं कि जिसके पास ज्ञान की शक्ति है और जिन्होंने अपनी दोषों को, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने कषायों को लोगों से छिपा कर रखा है, ऐसे लोगों को महोपाध्याय यशो विजय जी धार्मिक नहीं कहते हैं। वो तो और भी आगे चल करके एक बड़ा बयान देते हैं, बहुत ही निर्भीक होकर के महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि वो आस्तिक नहीं है, वो नास्तिक है। और नास्तिक होने के कारण वो जो अंदर पड़ा हुआ है बाहर दिखाई नहीं देता है, और जो बाहर दिखाई देता है उससे लोग भ्रमित हुए होते हैं। तो इसके कारण वो ये कहते हैं कि उन्होंने, ये ऐसे नास्तिक लोगों ने पूरे जगत को, पूरे संसार को भ्रमित कर दिया है। मतलब पूरे संसार को उन्होंने भ्रम में डाला हुआ है, और ऐसे लोग संसार में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए अंत में दुर्गति में जाते हैं। तो केवल मात्र ज्ञान पक्ष को लेकर के जो अपनी सिद्धियों को वर्णित करते हैं और अंदर पड़े हुए दोषों को बाहर उजागर नहीं करते हैं, ऐसे लोग नास्तिक हैं। और ऐसे नास्तिक लोगों को, संसार को भ्रमित करते हैं। तो कहते हैं कि अब सार रूप में कहते हैं यशो विजय जी कि ज्ञानस्य परिपाकाद ही क्रिया असंगत्वम अंगति। ज्ञान के परिपाक से, ज्ञान मतलब परिपक्व हो जाता है जब ज्ञान, आप बहुत बार चिंतन करते हुए, बहुत ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए, या एक ही ग्रंथ का बहुत गहराई से स्वाध्याय करते हुए जब उसका परिपाक यानी वो पक जाता है ज्ञान, जब उस ज्ञान के रहस्य को आप पा लेते हैं, तो क्रिया असंगत्वम अंगति, क्रिया जो होती है हमारी, वो असंग को प्राप्त कर लेती है। मतलब तब आप कुछ पाना नहीं चाहते हैं, आपको कुछ संसार में प्राप्त करने जैसा नहीं लगता है, आप अपने अंदर ही लीन हो जाते हैं। मतलब शरीर की क्रियाओं को, शरीर को जीवंत रखने के लिए आवश्यक क्रिया करनी पड़े उतनी ही छूट लेते हैं, उतना ही कार्य करते हैं। और यदि मान लो थोड़ी बहुत सांसारिक गृहस्थ हैं तो सांसारिक प्रवृत्ति को छोड़ करके बाकी सभी क्रियाओं में वो असंग भाव को धारण कर लेते हैं। असंग मतलब कहीं भी संग नहीं करना। अ मतलब नहीं, संग मतलब आसक्त नहीं होना, जुड़ना नहीं। बहुत यह गंभीर बाबत है। जब तक स्नेह पड़ा हुआ है, जब तक राग और द्वेष पड़ा है, तब तक हम असंग नहीं बन सकते हैं। तब तक हमारा मन, हमारा चित्त कहीं ना कहीं जुड़ता है, और जुड़ करके वहां से कुछ ना कुछ राग द्वेष को लेकर आते हैं, और हमारे अंदर पड़े हुए राग द्वेष की वृद्धि हो जाती है। तो कहते हैं कि क्रिया तो हमारी असंग के लिए है, वितरागता प्राप्त करने के लिए हैं। हम कर्म मुक्त होने के लिए सारी क्रिया कर रहे हैं। लेकिन यदि ज्ञान का परिपाक नहीं हुआ है, ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ है, तो वो दशा नहीं आती है।
ज्ञान का परिपाक हमें कई संत महात्माओं के जीवन में देखने को मिलता है कि जब वो ज्ञान परिपक्व हो जाता है तो संसार के कोई भी वस्तुओं में, कोई भी पदार्थ में, किसी में भी आसक्ति नहीं रहती है। न तो प्रयाति पार्थक्यम चंदनादिव सौरभम। कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन से चंदन की सुगंध अलग नहीं होती है, चंदन का वृक्ष आपने देखा है, चंदन देखा है, जिसको हम गुजराती में सुखड़ कहते हैं या हम अंग्रेजी में सैंडलवुड कहते हैं, उसमें एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध होती है। और वो सुगंध मतलब सही रियल जो चंदन है, रियल सैंडलवुड है, उसकी सुगंध अलग नहीं कर सकते हैं। कहीं भी पड़ा होगा, कितने भी साल बीत जाए, तब भी उस लकड़ी में से सुगंध आती रहेगी। तो जिस प्रकार से चंदन की सुगंध चंदन के लकड़ी से अलग नहीं होती है, उसी प्रकार जब ज्ञान का परिपाक हो जाता है तब असंग भाव भी अलग नहीं होता है, असंग भाव हमेशा रहता है। तो इस बात को कह करके ये कहा कि महोपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म की दिशा में बहुत बड़ा बयान कर दिया है, बहुत बड़ी बात कह दी है कि ज्ञान की परिपक्वता वो क्या है। हम बहुत बार कहते हैं कि मैं यह जानता हूँ, मैं वह जानता हूँ, मुझे यह भी पता है, मुझे पूरी पूरी विधि पता है, मुझे पूरा सूत्र याद है, आदि आदि हम कहते हैं। लेकिन जब विषयों के संपर्क में आते हैं तो हम लालायित हो जाते हैं, तब हमें उसको भोगने का मन हो जाता है, तब हम ये चाहते हैं कि अभी भी मुझे और अधिक भोगने को मिले तो कितना अच्छा। तो वो ज्ञान का परिपाक नहीं है, वो ज्ञान की अपरिपक्व दशा है। या जब ज्ञान हमारे अंदर अपरिपक्व दशा में है, इसको हम गुजराती में एक बात बार बार कहते हैं कि अधूरो अधूरो घड़ो छलकाई से, मतलब जब घट में आधा घट पानी भरा हो तो वो बार बार अंदर पानी उछलता है, बाहर निकलता है। लेकिन पूर्ण घट यानी घट पानी से पूर्ण भरा हुआ हो तो उसमें पानी उछलता नहीं है। उसी प्रकार जब ज्ञान का परिपाक हो जाता है, ज्ञान परिपक्व हो जाता है, ज्ञान अंदर से परिणत हो जाता है। परिपक्व का एक दूसरा शब्द हमारे पास है, वो परिणति है। ज्ञान की परिणति हो जाती है, ज्ञान परिणत हो जाता है, मतलब रोम रोम में वो ज्ञान हड्डी और मांस और रुधिर हमारे शरीर के अंदर एक दूसरे के साथ मिला हुआ है। अस्थि और मज्जा, अस्थि मज्जा जब एक दूसरे से अलग नहीं होता है, तो उसी प्रकार अस्थि और मज्जा की तरह ज्ञान और असंग भाव, ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है, ज्ञान जब परिणत हो जाता है, तब असंग भाव अलग नहीं होता है, जो अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब क्रिया जो हमारी है वो असंग से जुड़ी हुई हो जाती है। मतलब यशो विजय जी ये कहते हैं कि क्रिया और ज्ञान दोनों एक दूसरे के साथ एक मेक हो जाते हैं। श्रवण भगवान महावीर ने जब विचरण करते थे तब तुंगी नगर के श्रावकों की बात कही है। उन श्रावकों के जीवन की बात करते हुए ये कहा था कि तुंगी नगर के श्रावक के जीवन में तत्व ज्ञान, तत्व की परिणति अस्थि मज्जावत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो जो ज्ञानी है वो जिसके अंदर परिणत हुआ है ज्ञान, वो ज्ञान परिणत ज्ञान वाला कभी भी क्रिया रहित नहीं होता है। क्रिया होती है पर वो क्रिया असंग भाव की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से ज्ञान और क्रिया के अंतिम जो उन्होंने बताया कि उनकी स्थिति है वो एक बहुत ही उच्च कोटि की स्थिति होती है। और उनके लिए उन्होंने आचार्य समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी की
बात की कि समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी जब योग की बात करते हैं तो योग के अलग अलग दृष्टिकोण से बात करते हैं। योग दृष्टि समुच्चय में उन्होंने 8 दृष्टियों की बात कही और योग बिंदु में पंच अंग की बात कही, लेकिन योग विंशिका में उन्होंने 4 अलग अलग स्टेजेस की बात की है, 4 अलग अलग भूमिकाओं की बात कही है कि सबसे पहले तो प्रीति उत्पन्न होती है जब कोई हम काम करने जाते हैं और वो काम करने में हमें प्रीति ना हो, उस काम करने में हमें रस ना हो, उसमें इंटरेस्ट ना हो, तो हम तुरंत ही काम के जो अच्छी तरह काम करने की हमारी भावना होती है या अच्छी तरह काम करना चाहिए वो सब छूट जाता है, वो नहीं होता है और हम जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए, जैसे तैसे काम खत्म हो जाए, उस प्रकार का भाव रखते हैं। तो समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी महाराज सबसे पहले योग मार्ग में प्रवेश करने वाले की सबसे पहले योग्यता बताई है कि धर्म की क्रिया के प्रति, योग के प्रति, कर्म क्षय के प्रति, विधि के प्रति, ज्ञान के प्रति, क्रिया के प्रति उनके मन में भाव प्रीति उत्पन्न होनी चाहिए। और जब प्रीति होती है तो भक्ति उत्पन्न होती है, मतलब प्रीति होगी तब भक्ति होगी। तब जिसके अंदर प्रीति नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता है। मतलब एक शिष्य को गुरु के प्रति प्रीति होनी चाहिए तब उसमें भक्ति भाव उत्पन्न होता है। एक भक्त को भगवान के प्रति प्रीति नहीं है, वो केवल ये चाहता है कि मुझे भगवान के द्वारा कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, अपेक्षा से, स्वार्थ से, कुछ पाने के लिए जब भगवान के साथ प्रीति करता है तो वो प्रीति बहुत लंबे समय तक टिकती नहीं है। इसलिए कहते हैं कि प्रीति हो तभी भक्ति हो सकती है। प्रीति ही भक्ति का मतलब आधार, बीज है। तो भक्ति जब होने लगती है, तो भक्ति जब आती है तो तीसरी भूमिका में भक्त चला जाता है या साधक चला जाता है कि जब भक्ति होने लगती है तब हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि उन्होंने क्या क्या कहा है, उनके उपदेश क्या है, उनके जीवन का संदेश क्या है, हमारे लिए उन्होंने क्या कहा है। तो उनके वचन के प्रति हमारे अंदर बहुमान पैदा होता है, सम्मान पैदा होता है। तो पहली बात कही प्रीति की, दूसरी बात कही भक्ति की, और जब भक्ति आती है तो वचन, वाणी, उनकी वाणी को समझने की, उनके वचनों को समझने के भाव पैदा होते हैं। हम लोग ये जो क्रम है उसको बदल देते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि भाई पहले तो वचनों को समझो, और वचनों को समझो लेकिन प्रीति और भक्ति नहीं हो तो वचनों में विश्वास पैदा नहीं होता है। हम जब वचन को प्रीति और भक्ति के बिना सुनते हैं तो वो उस समय हमें नींद आने लगती है, चंबाई आने लगती है, हमें बार बार घड़ी देखने का मन होता है, हमें ये होता है कि मैं यहाँ कहाँ फंस गया। ये सारी बातें तो हमने कई बार सुनी है। आपको ये अनुभव भी होगा कि जब युवावस्था में एक प्रेयसी में आसक्त, उनका जो आसक्त हुआ एक युवान होता है तो हर रोज वो घंटे भर तक बात करते रहते हैं, उनकी बात वो सुनता रहता है। लेकिन जब उसमें से प्रीति कम होने लगती है, भक्ति कम होने लगती है, तो वही वचन उनको कटु लगने लगते हैं, उनको अप्रिय लगने लगते हैं। उनको ये कहने लगता है कि ये बार बार क्यों कहती हो। जो बात पहले सुनते वक्त उनको ये लगता था कि ये अमृत वचन है, ये सुधा वचन है, ये तो मैं सुनता ही रहूं, बार बार सुनता है तब भी उनको थकान नहीं आती है। तब उनके मन में प्रीति थी, उनके मन में भक्ति थी। लेकिन जब प्रीति और भक्ति का अंत आ जाता है तब वो वचन
अप्रिय होने लगते हैं, वो वचन कटु लगने लगते हैं, वो वचन उनको लगता है कि ये सारा एक ही बात हो रही है, अब उबने लगते हैं। इसलिए कहा कि योग मार्ग में जब साधक साधना करने निकलता है तो जिसकी साधना करनी है उनके प्रति प्रीति होनी चाहिए। प्रीति के साथ साथ जब भक्ति होने लगती है तो उनके वचनों को बहुत ध्यान से हम सुनते हैं और वचन का समझने की कोशिश करते हैं, वचन का आचरण करने की हम कोशिश करते हैं। तो वचन यानी आगम, वचन यानी शास्त्र वचन, वचन यानी जो महापुरुषों ने शास्त्र कहे हैं वो शास्त्र। तो शास्त्र का अध्ययन करने में उनका मन लगने लगता है। जो काम पहले करते वक्त ये होता था कि बहुत भारी खम शब्द उसमें बताए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, इस प्रकार के मन में भाव उत्पन्न होता है। लेकिन एक बार जब प्रीति और भक्ति उत्पन्न होने लगी है तो तुरंत वो सोचने लगता है कि वचन, उनके वचन भी समझने चाहिए। भले आज नहीं आता है तो मैं उनको समझने की कोशिश करूंगा, मैं जानकारों के पास जाऊंगा, मैं विद्वानों के पास जाऊंगा, मैं पंडितों के पास जाऊंगा और वचनों को समझने की कोशिश करूंगा। और जब वचन समझने लगता है प्रीति और भक्ति के साथ साथ, जब वचन के स्वाध्याय होने लगता है तब उनको लगता है कि ये मैंने पहले क्यों नहीं समझा, इतने सालों तक मैं क्यों अंधेरे में पड़ा रहा, मेरे मन में ये भाव पहले ही उत्पन्न हो गए होते तो आज मैं कहाँ कहीं से कहीं निकल गया होता। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जब वचन वचन में आनंद आने लगता है तो फिर बाद में असंग भाव पैदा हो जाता है कि असंग का अनुष्ठान शुरू हो जाता है कि प्रीति भक्ति वचन और वचन के द्वारा असंग। बस अब केवल मुझे मेरे आत्मा को पाना है तो बाकी के सबको मुझे छोड़ना होगा, उससे असंग प्राप्त कर लेना होगा। संग के कारण तो मैं इस संसार में अनादि काल से भटक रहा हूं, संग के कारण ही राग और द्वेष उत्पन्न हुआ, संग के कारण ही मुझे वस्तुओं को भोगने का और फिर उसका तिरस्कार करने का भाव उत्पन्न हुआ। मैंने पहले ही संग न किया होता तो मैं बच गया होता, मैं कभी का मैं मोक्ष में पहुंच गया होता। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि ध्यायतो विषयान पुंस संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक खाली थोड़ा ध्यान करने से अंत में विनाश के कगार पर खड़ा हो जाता है। हमने देखा है, इतिहास साक्ष्य है कि जब प्रारंभ होता है तो केवल उसका मन में चिंतन शुरू होता है और उसके चिंतन की बढ़ती हुई दशा जाए तो विषयानुपुंस संगास्तेषु उपजायते, संग करने का मन होता है। ये संग करने का मन बहुत हमें भ्रमित कर देता है, संसार में भटकाता है। गांधी जी जब विदेश पढ़ने गए थे, इंग्लैंड पढ़ने गए, तो उस समय उनकी स्थिति काफी गरीब अवस्था में थी, बहुत कम पैसे में जीवन गुजार रहे थे। तो वहाँ एक वृद्धा के साथ, एक वृद्ध महिला के साथ उनका परिचय हुआ। तो वृद्ध महिला गांधी जी के प्रति बहुत प्रेम रखती थी, बहुत भक्ति रखती थी। उनको ये विदेश से आए हुए युवक को वो चाहती थी, तो उनके लिए अलग अलग काम करती थी। एक बार उनको लगा कि ये तो शादी नहीं की है, गांधी जी ने उस समय कहा नहीं था कि मैं शादी करके आया हूँ, मेरे एक बच्चा भी है, वो उन्होंने जाहिर नहीं किया था।
तो महिला सोचने लगी कि ये युवान है और यहाँ विदेश आया है, तो उनके मन में वह भावनाएं उठती होगी, उनके मन में भी तो स्त्रियों के प्रति आकर्षण होता होगा, लेकिन ये बहुत ही संकोचशील युवक है, तो मैं ही उनको स्वरूपवान कन्याओं का परिचय कराऊं, उनसे उनके साथ बात करने का मन उनके मन में उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति निर्मित करूं। वहाँ ये सामान्य स्थिति थी कि लोग शाम को ताश खेलते थे, ताश खेलते वक्त मजाक मस्ती भी करते थे। हालांकि वो निर्दोष मजाक मस्ती होती थी, लेकिन संगास्तेषु पजायते संगात संजायते काम। जब संग उत्पन्न होने लगता है, ऐसा भाव उत्पन्न होने लगता है, तो फिर काम उत्पन्न, इच्छाएं उत्पन्न होने लगती है। तो गांधी जी के मन में भी एक बार ताश खेलते हुए, मजाक मस्ती करते हुए, ये एक सुंदर कन्या के प्रति मन में भाव उत्पन्न हो गया। ये हो गया कि उनके साथ में और छूट छाट ले लो। पर जब वो सोचने लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस वक्त तो उन्होंने संकोचवश अपनी मर्यादाओं का त्याग नहीं किया, लेकिन घर पर आकर के उनके मन में ये बात आई कि मैंने जब माता जी को विदेश जाते वक्त वचन दिए थे, 3 वचन दिए थे कि मैं मांसाहार नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा और गलत काम कोई नहीं करूंगा। तो उनके मन में आया कि भाई मैंने माता जी को वचन दिया है और मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो वहां अटक गए और बच गए। वो खुद लिखते हैं कि मेरे संकोचशील स्वभाव के कारण मैं बच गया। कहने का मतलब ये है कि संग जब होने लगता है और हम अपने आप को संयमित नहीं रखते हैं, तो वो विनाश की तरफ ले जाता है। असंगये अनुष्ठानम चतुर्विधम, ये अनुष्ठान 4 प्रकार के हैं। हमें केवल यहाँ इतनी बात याद रखनी है कि मन में प्रीति होनी चाहिए, साथ ही साथ हमें भक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। भक्ति उत्पन्न होने के बाद हमारे मन में उनके वचनों को, मतलब जिनके प्रति हमारी भक्ति है, उनके वचनों को और समझने की और वचनों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। और उसका परिपाक यानी उस वचन को जब आप समझने लगेंगे, तो आपके मन में असंग भाव उत्पन्न होगा। यत परेर योगी भीर गीतम तद इत्थम युज्यते अखिलम। तो कहते हैं कि ये जो आचार्य हरिभद्र सूरी ने योग विंशिका में ये बात कही कि प्रीति, भक्ति, वचन और असंग, यह बात यहाँ भी घटती है। यहाँ भी वो युक्ति युक्त है कि जब योगी योग मार्ग में आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले योगी को योग में प्रीति होती है, फिर वो भक्ति करने लगता है और फिर योगी पुरुषों के वचनों समझने लगता है और बाद में असंग बन जाता है। इस प्रकार से समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी के योग को भी एक ज्ञान और क्रिया के साथ समन्वय करके हमने बताया। अब समापन की ओर और आगे बढ़ते हुए अपने बात को कहते हैं कि ज्ञाने चैव क्रियायाम च, ज्ञान और क्रिया युगपद विहित आदर, दोनों के प्रति जिनको एक साथ आदर है, मतलब बहुमान है, सम्मान है, ज्ञान में भी रस है और साथ साथ क्रिया में भी रस है। ज्ञान और क्रिया दोनों के प्रति जो जिनके मन में आदर है। यहाँ हमें इतना याद रखना है कि मास्तुष ऋषि तो केवल एक वाक्य भी याद नहीं कर पाए थे सही, पर ज्ञान के प्रति आदर था उनके, और क्रिया तो कर ही रहे थे। तो ज्ञान और क्रिया के प्रति जिनके मन में आदर है, उन्हीं का
द्रव्य और भाव से विशुद्धि होती है, वही विशुद्ध है, वही शुद्ध है। मतलब केवल मात्र ज्ञान के प्रति आदर हो और क्रिया का जो खंडन करता हो, या जिनको केवल क्रिया के प्रति ही आदर है किंतु ज्ञान का अनादर करते हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। महोपाध्याय यशोविजय जी एक जगह पर कहते हैं कि क्रिया बिना ज्ञान रहत नाही, क्रिया के बिना ज्ञान रहता नहीं है। मतलब कोई ज्ञानी, कोई क्रियावान ये मानने लगे कि मैं ज्ञानी बन जाऊंगा, क्रिया करते करते ही ज्ञानी बन जाऊंगा, तो उनके लिए कहते हैं कि क्रिया के बिना ज्ञान रहता नहीं है और ज्ञान के बिना क्रिया भी नहीं रहती है, दोनों साथ रहत है। ज्ञान क्रिया दोनों साथ रहते हैं। जो जल रस जल माही, जिस तरह से जल में जल का रस यानी जल की जो शीतलता आदि और उनके स्वच्छता आदि जो साथ में रहते हैं, वे उसी तरह ज्ञान और क्रिया दोनों साथ में रहते हैं। और जिसके अंदर ज्ञान और क्रिया दोनों साथ में है, उन्हीं की द्रव्य और भाव से शुद्धि होती है। मतलब क्रिया करने वाले की द्रव्य से, ज्ञान के द्वारा भाव से, द्रव्य और भाव से शुद्धि होती है। इस प्रकार से आराधना करने वाला योगी, साधना करने वाला योगी प्रयाति एव परमम पदम, परम पदम एव, जो परम पद को प्राप्त करता है, मतलब निर्वाण को प्राप्त करता है। और अब ज्ञान योग और क्रिया योग दोनों के संयोग से जो फल प्राप्त होता है, उसका वर्णन अंतिम 2 श्लोक में करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं दोनों श्लोक। वो कहते हैं कि ज्ञान और क्रिया के संयोग से चित्त विश्रांत हो जाता है, मतलब चित्त शांत होने लगता है। धीरे 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 उनके चित्त की विश्रांति होने लगती है। निराबाध, मतलब अब उनके क्रिया बाधा रहित होने लगती है, मतलब निरतिचार चारित्र अंदर जीवन में प्रकट होने लगता है, जिसमें ज्ञान और क्रिया दोनों हैं। उनके आचरण करने से क्रिया निरतिचार होने लगती है, मतलब दोष नहीं रहता। अब क्रिया निर्दोष रूप से होने लगती है और ज्ञान और क्रिया दोनों के आचरण से नए की दृष्टि खुलने लगती है और पदार्थ को जानने लगता है, पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का बोध होने लगता है। तो हम लोगों ने जो कई बातें ऐसे देखी है, और एक जो हमारी प्रवचन श्रेणी चल रही है, उस प्रवचन श्रेणी का नाम है आधुनिक युगना प्रभावक श्रवण भगवंतो, यानी आधुनिक युग यानी कि पिछले 100 सालों में जो अत्यंत प्रभावशाली श्रमण भगवंत हुए, उनके जीवन पर हम लोग चर्चा करते हैं। और करीब 21 स्वाध्याय हो चुके हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े आचार्यों के जीवन की बात की है। तो उसमें कुछ एक सामान्य बात हमें जो देखने को मिलती है वो ये है कि काशी वाले धर्मसुरी, जिनको 15 साल तक, मतलब 15 से भी और आगे साल तक उनको प्रतिक्रमण के सूत्र भी नहीं आते थे, और जब गुरु के चरणों में जाकर के प्रीति भक्ति वचन के प्रति आदर पैदा होने के बाद वो एक रात में 100 श्लोक याद कर सकते थे, इतनी क्षमता उनको प्राप्त हो गई थी। उन्होंने संस्कृत व्याकरण पढ़ा, प्राकृत व्याकरण पढ़ लिया, शास्त्रों का अध्ययन किया। बनारस जाकर के उन्होंने यशो विजय जैन संस्कृत पाठशाला की स्थापना भी की और उसके द्वारा उन्होंने अनेक विद्वानों को तैयार किया। हमने आत्माराम जी महाराज के जीवन चरित्र को देखा कि जो
ज्ञान की रुचि के कारण, गुरु की भक्ति के कारण उनके इतना ज्यादा क्षोभ हो गया कि पूरे सभी आगम उनको याद थे। हमने कल कल्याण विजय जी महाराज के बारे में देखा तो उन्होंने 15-16 साल तक तो उनको क ख ग घ भी नहीं आता था, उनको क लिखने को भी नहीं आता था। ऐसे एक युवक ने, जब उन्होंने देखा कि अक्षर ज्ञान तो होना ही चाहिए और अक्षर ज्ञान के प्रति प्रीति होने के कारण श्रमण भगवंतों के पास उनका केसर विजय जी नाम था, उनका समागम हुआ, उनके पास दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के इतने बड़े ज्ञानी हुए कि बड़े बड़े विद्वान भी उनको अपनी शंकाएं पूछते थे। कल हमने बताया था कि मुनि पुण्य विजय जी को भी जब कोई शंका पैदा होती थी तो उनका समाधान वो कल्याण विजय जी को पूछते थे कि भाई इनका समाधान क्या हो सकता है। तो एक मतलब संपूर्ण रूप से अज्ञान है और कुछ भी नहीं आता है, ऐसे एक व्यक्ति को जब सदगुरु के प्रति समर्पित भाव, धर्म के प्रति अत्यंत अनुराग पैदा होता है तो वो इतना ज्ञानी बन जाता है। और ज्ञानी बनने के बाद उनकी क्रिया तो निरंतर चालू ही रहती है। अब उनको ये लगने लगता है कि ये ज्ञान और क्रिया के द्वारा ही मैंने यह सब प्राप्त किया है। तो नई दृष्टि खुल जाती है। नई दृष्टि मतलब अलग अलग प्रकार से सोचने का मन में भाव पैदा हो जाता है, समझने की क्षमता आ जाती है, कहीं भी आग्रह नहीं रहता है। नई दृष्टि का मतलब है आग्रह का अभाव। अब वो अनेक दृष्टि से, अलग अलग भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से पदार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए अंग्रेजी, जो नए का अंग्रेजी किया है व्यू पॉइंट, कि आप जहां भी खड़े हो वहां से जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपके लिए सत्य है, लेकिन सबके लिए वो वैसा ही सत्य नहीं है। कोई दूसरी जगह से, दूसरे पॉइंट से जो देखता है तो वो उनको वही वस्तु अलग प्रकार की दिखाई देती है। और जब ज्ञान और क्रिया होती है तो तप आदि की वृद्धि होने लगती है। तब उनको लगता है कि मुझे यदि मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे अपने कर्मों का क्षय करना पड़ेगा। अपने कर्मों के क्षय के लिए उनके मन में तप करने का भाव बढ़ता है और तप करते हुए उनका प्रभाव भी बढ़ता है। जैसे जैसे तप बढ़ता है वैसे वैसे कर्म क्षय होने के कारण प्रभाव की वृद्धि होती है। और इस प्रकार के ज्ञान और क्रिया के कारण वह भय यानी डर, क्रोध, माया, मद, अज्ञान, निद्रा, प्रमाद, ऐसे काशायिक भाव, कषाय से उत्पन्न होने वाले ये सब भाव हैं, उनसे भी मुक्त हो जाता है। मतलब साधक साधना करते हुए इतना हल्का हो जाता है कि उनके कहीं भी भय नहीं रहता है, क्रोध उत्पन्न नहीं होता है, उनके मन में मद, मान, अहंकार, ईगो नहीं रहता है, अज्ञान भी नष्ट होने लगता है, निद्रा अब उनके आवश्यक नहीं लगती है और प्रमाद आदि को भी छोड़ देते हैं और शुद्ध मुद्रा को धारण करने लगते हैं। और ऐसे साधक को यश प्राप्ति होती है, यानी कि लोग उनके पास आते हैं, उनको लोगों के पास जाना नहीं पड़ता है, उनका यश इस पूरे संसार में फैलता है और लोग सोचते हैं कि हम उनके पास जाएं, उनके पास बैठे, कुछ भी नहीं कहेंगे तब भी हमें उनकी आभा से, उनके जो आभा मंडल है उसमें प्रवेश करने से हमें शांति का अनुभव होता है, हमें आनंद आता है, हमें प्रसन्नता होती है। और ऐसे ही लोग जो आग्रही है, जो वादी प्रवादी हैं, उस पर विजय पाने के समर्थ हो जाते हैं। ऐसे मुनिंद्र, ऐसे साधकों में श्रेष्ठ लोग का संसार में विजय होता है।
तो ज्ञान और क्रिया दोनों के साथ साधना करते हुए साधक बहुत आगे निकल सकता है। और इसीलिए केवल मात्र ज्ञान या मात्र क्रिया पर्याप्त नहीं है। ज्ञान के साथ क्रिया की आवश्यकता है, क्रिया के साथ ज्ञान की भी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से नौपाध्याय यशोविजय जी ने ज्ञान योग और क्रिया योग की बात करते हुए इस तीसरे प्रकरण में दोनों की आवश्यकता पर तार्किक रूप से, साधना की दृष्टि से, अनुभव के आधार पर ये हमें सिद्ध करके बताया कि ज्ञान और क्रिया दोनों आवश्यक है। तो इस प्रकार से आज यहाँ तीसरा प्रकरण, तीसरा चैप्टर पूर्ण होता है। चौथा चैप्टर है जो साम्य योग शुद्धि अधिकार, जो इस पूरे ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है कि साम्य भाव कैसे आता है और सही साम्य भाव किससे कहते हैं। कई बार हम अपने आप को समता में स्थित मानते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर समता भाव है, लेकिन निमित्त नहीं होने पर तो सभी लोग समतावान होते हैं, परंतु निमित्त आने पर भी जो अपनी समता को, अपने साम्य भाव को विचलित नहीं होने देते हैं, वही लोग अपने जीवन में रियल समता प्राप्त होते हैं। इसलिए जब हम श्रवण भगवान महावीर या पार्श्वनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति करते हैं, तो उनके कौन से गुणों की हम स्तुति करते हैं उस पर जरा गौर करना चाहिए, क्योंकि साधक जिस गुण को प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है वही गुण की स्तुति करता है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी ने अन्य योग व्यवच्छेदिका में एक बहुत बड़ी बात कह दी है। वो कहते हैं कि भगवान, मुझे आपके गुणों पर बहुत श्रद्धा है, बहुत बहुत मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आप अनंत गुणों के स्वामी, लेकिन मैं आपके एकाध दो गुणों की ही स्तुति करूंगा। उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अन्य गुणों के प्रति अभाव पैदा हो गया है या अन्य गुणों के प्रति मेरा भाव नहीं है। मुझे तो सभी गुणों के प्रति भाव है, लेकिन मेरे में जो कमी है, मुझे जो प्राप्त करना है, वही गुण की स्तुति मैं पहले करूंगा। गुणेशु असूयाम ददत परेणि मां शिष्य नाम भवंत मिश्रम तथापि सम्मिल्य विलोचनानि विचारयंताम नयवत्म सत्यम। वो कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, दूसरे लोग आपके कोई और गुणों की प्रशंसा न भी करे तो भी चलेगा, लेकिन आपके नए मार्ग की, आप जो न्याय युक्त बात करते हैं, यथार्थवादिता है, उसका तो उसकी तो स्तुति करनी चाहिए, उसका स्तवन करना चाहिए। तो जिस प्रकार से यहाँ कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य कहते हैं, उसी प्रकार से हम परमात्मा की स्तुति करते हैं तो उनके साम्य भाव की बहुत स्तुति करते हैं। हम कहते हैं कि कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितम कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रेयस्तु। हे पार्श्वनाथ भगवान, आप हमारे श्रेय कल्याण के लिए हैं। क्यों? क्योंकि कमठे धरणेन्द्रे च, कमठ और धरणेन्द्र एक ने उपसर्ग दिया, एक ने उन उपसर्गों में रक्षा की, बचाया। उन उपसर्गों की पीड़ा न हो, उनकी बहुत रक्षा करके परमात्मा को ऊपर ऊपर लेते गए। हालांकि परमात्मा को उसकी भी अपेक्षा नहीं थी। तो कहते कि उस समय परमात्मा क्या सोच रहे होंगे? धरणेन्द्र के प्रति वो आनंदित हो गए होंगे, या कमठ के प्रति वो नाराज हो गए होंगे, गुस्सा कर रहे होंगे, क्या करते होंगे? तो कहते हैं कि कमठे धरणेन्द्रे च सोचितम कर्म कुर्वती, कि कमठ भी वही कर रहा है जो उनको उचित लगा, और धरणेन्द्र भी वही काम कर रहा है जो उनको उचित लगा। किंतु परमात्मा का दोनों के प्रति साम्य भाव था। सोचितम कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति,
परमात्मा की तो दोनों के प्रति एक समान प्रकार की बुद्धि थी, मतलब साम्य भाव था। इसलिए वो जरा भी विचलित नहीं हुए, समभाव में लीन रहे। हम जब कायोत्सर्ग करते हैं तब यही बात पूरी सिद्धि के लिए बार बार प्रयत्न करते हैं कि ताव कायम ठाणेनम मौणेनम झाणेनम अप्पाणम वो सिरामी, मैं सभी से मुक्त होकर के संभाव में अपने आप के अंदर स्थिर होने की कोशिश करता हूँ। तो ये साम्य भाव है, समता का सुख आत्मा को कितना आनंद देता है उसकी बात। और यह ग्रंथ का अंतिम प्रकरण जिनका स्वाध्याय हम अगले सोमवार, मतलब आने वाले सोमवार को शुरू करेंगे। आज हम यहीं इस स्वाध्याय को समाप्त करते हैं। किसी को प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को प्रश्न है दर्शकों में से? महेंद्र भाई जी, अनम्यूट करिए। हाँ, पूछिए प्रणाम महेंद्र। जितेंद्र भाई। मेरा प्रश्न ये है कि ज्ञान और क्रिया का आपने जो आज बात की, तो क्रिया में सब अनुष्ठान की बात है, जो 6 आवश्यक है, पूजा है, ये सब क्रिया में आप बताते हैं? आई थिंक गुरु जी का नेटवर्क डाउन है, बिकॉज वो ओके मुझे दिख नहीं रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, आ गया। हाँ, मैंने प्रश्न तो सुन लिया, लेकिन बीच में कहीं डिस्टरबेंस के कारण वो वीडियो नहीं आ रहा था। खैर, यहाँ केवल आवश्यक क्रिया की बात नहीं है, केवल अनेकांत की बात नहीं है। बात यह है कि ज्ञानवादी ज्ञान प्राप्त करते हुए अक्सर ये देखा गया है उनकी क्रिया के प्रति रुचि कम हो जाती है। जो बहुत तार्किक होता है वो अपनी सभी क्रियाओं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वो मतलब मान लो कि क्रोध भी कर लेता है तो वो कह देता है कि भाई देखो, गुरु भी अपने शिष्य को क्रोध से डांटता है, उस पर गुस्सा भी करता है, लेकिन गुरु के मन में होता नहीं है गुस्सा करने का भाव, फिर भी करते हैं। उसका कारण यही है कि गुरु शिष्य के हित की कामना करते हैं, इसलिए दिखावे के लिए गुस्सा करते हैं। उसी प्रकार मेरा भी यह गुस्सा है, मेरे मन में कुछ भाव नहीं है, तो ऐसा करके अपने गुस्से को सही साबित करने की कोशिश करता है। ये तो केवल एक गुस्से की बात कही, बाकी के सभी भावों को भी हम इसी प्रकार सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मतलब केवल मात्र ज्ञानवादी बन जाने से वो ये कहने लगता है कि मेरा मन तो शुद्ध है ना, मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि मन शुद्ध है। अरे भाई, मन कब तक शुद्ध रहेगा? थोड़े दिन शुद्ध रहेगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे संग बढ़ता जाएगा। इसीलिए तो मैंने आज बंधन जो गांधी जी के जीवन में माँ को वचन दिया था, बंधन से बद्ध थे, बंधे हुए थे, वचन से बंधे हुए थे, लेकिन संग उत्पन्न होते ही भावों का गिरना शुरू हो चुका था। ये तो संकोच के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो एक अलग बात है। लेकिन सभी के मन में, सभी के जीवन में इस प्रकार का संकोच नहीं होता है, तो वो आगे बढ़ जाते हैं और पतन हो जाता है। बाद में पता चलता है कि अरे मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो ज्ञान के साथ साथ क्रिया, ज्ञान संयम अत्यंत आवश्यक है। इस बात को हमें मन में ध्यान में रखना चाहिए। तो वो ये भी सोचने लगता है कि भाई मैं प्रतिक्रमण ना करूं तो क्या दोष है, क्योंकि मैं किसी के साथ भी कोई अनबन हो जाती है तो मैं तुरंत मिच्छामि दुक्कडम कह देता हूँ। प्रतिक्रमण तो उनके लिए है कि जो मतलब कषायों को रखता है, जो मिच्छामि दुक्कडम नहीं कहता है, जो माफी नहीं मांगता है। हमारे में तो ऐसा है नहीं,
हम तो एकदम शुद्ध हैं। और मैं हर बार माफी मांग लेता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम कह देता हूँ। कोई कहे कि भाई तुमने, हमने तो देखा नहीं तुम मिच्छामि दुक्कडम करते हो ऐसे, तो कहता है कि मैं सिद्ध की साक्ष्य से मिच्छामि दुक्कडम कर देता हूँ। तो ये आप अपनी नरी अज्ञानता है, ज्ञानीपना नहीं है। इसीलिए उपाध्याय यशो विजय जी ने ये कहा कि जो ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद अपने कषायों को, अपने दोषों को छिपाते हुए लोगों को तर्क के द्वारा अब सही साबित करने की चेष्टा करते हैं, वो नास्तिक है, वो आस्तिक नहीं है, और वो पतन पाते हैं, वो अगले जन्म में दुर्गति में जाते हैं। तो ये बात इसीलिए मैंने आज थोड़ी बात समझाने की कोशिश की कि ज्ञान आने के बाद क्रिया बढ़नी चाहिए, और क्रिया जैसे बढ़ेगी वैसे ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। इसलिए मैंने आचार्य धर्म सुरेश्वर जी महाराज साहब, आत्माराम जी महाराज, कल्याण विजय जी महाराज, उनके नामों का उल्लेख किया कि वो उन लोगों ने चारित्र ग्रहण किया और ज्ञान का क्षोभ बढ़ गया, और इतना बढ़ा कि लोगों को आश्चर्य भी होने लगा। तो जो आदमी, मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं जानता था, वो बड़े बड़े पंडितों की भी निरुत्तर कर देते थे। तो धर्मसूरी के जीवन चरित्र की बात हमने सुनी है। तो जो कुंभ के मेले में भारत के सभी विद्वान वहां इकट्ठे हुए थे और बहुत बहस हो गई थी। तब मदन मोहन मालवीय जी ने धर्मसूरी को कहा था कि आप बाजी संभालिए, आप आइए और प्रवचन दीजिए। जब उन्होंने प्रवचन दिया और बड़े बड़े लोग तो उनसे प्रभावित हो गए, लेकिन दरभंगा के महाराजा बहुत ही प्रभावित हुए, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि आप दरभंगा में आइए, मेरे राजमहल को पावन कीजिए, वहां हमारे साथ आप धर्म चर्चा कीजिए, और सबको धर्म की प्रीति उत्पन्न हो, ऐसा कीजिए। जो एक आदमी जो 15 साल तक, 22-23 साल तक, जिनको पंच प्रतिक्रमण भी नहीं आता था, वैसा एक आदमी जीवन में साधना करते हुए कितना आगे निकल सकता है, उसके दृष्टांत हमारे इतिहास में हमें ये प्रेरणा देते हैं कि ज्ञान और क्रिया दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। थैंक यू सो मच। प्रदीप भाई, आपका प्रश्न है? प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, बोलो। आपने कहा कि जो क्रिया का निषेध करता है वो नास्तिक है। मैंने नहीं वो कहा, बराबर, मैंने नहीं कहा, ये उपाध्याय यशो विजय जी का विधान है। बराबर है, महोपाध्याय का। वो बराबर समझ में नहीं आया। ये पूरा आप नहीं सुनते होंगे, इसलिए ये समझ में, मैंने 3 बार समझा दिया आप लोगों को। तो कि उसको नास्तिक क्यों कहते हैं, वो प्रश्न है। नास्तिक इसलिए कि वो ये भूल जाता है कि इन सबका फल मुझे अगले जन्मों में भोगना पड़ेगा। अगले जन्मों को भूल जाते हैं, आने वाले भवों की चिंता नहीं है, वो नास्तिक है सब। जी जी। क्या प्रदीप भाई, क्या आपका कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में नास्तिक जिसको उनको कहते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करता? क्या आप उससे कंफ्यूज हैं क्या? क्योंकि मुझे भी इस ये से समथिंग लाइक दैट। अभी समझ गया। अभी समझ में आया। जी जी। गुरु जी का आइडिया है कि जो अगले भाव के नहीं दुखों की चिंता तो नहीं करता है वो नास्तिक है। नहीं, आस्ति और नास्तिक दो शब्दों को समझिए। जो अतीन्द्रिय पदार्थों के अस्तित्व का स्वीकार करता है वो आस्तिक है। जो अतीन्द्रिय पदार्थ, मतलब जो इंद्रिय गम्य नहीं है, तो पूर्व भव, पुनर्भव, स्वर्ग, नरक, पुण्य, पाप, मोक्ष, ये सब बातें अतीन्द्रिय हैं, वो शास्त्र में लिखी हुई है और तीर्थंकर परमात्मा ने कही हुई है। तो आप ये कह करके भाई देखो, पुण्य होता तो दिखाई देता, पाप होता तो दिखाई देता, इस प्रकार के तर्क दे करके पुण्य पाप जैसी बातों को हम
तिरस्कृत करते हैं या पूर्वभव पुनर्भव की बातों को हम छोड़ देते हैं, तो वो नास्ती नहीं जानते हैं, उनके अस्तित्व का स्वीकार नहीं करते, वो सब नास्तिक है। और उसमें केवल ईश्वर की बात नहीं है, ईश्वर की बात भी है और अन्य बातें भी हैं। तो आस्तिक और नास्तिक का विषय बहुत विस्तृत है। हमने केवल उसको संकुचित करके यह मानने लगे कि जो ईश्वर को मानता है वही आस्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक है। इतना ही नहीं है, ईश्वर को मानने के पश्चात भी कई ऐसे अतीन्द्रिय पदार्थ है जिसको मानना चाहिए, और जो मानता है वो आस्तिक है, नहीं मानता है वो नास्तिक है। बहुत अच्छा। बहुत ही। और किसी और को कोई प्रश्न है? ठीक है। दो ही ज्ञानी है पूरे समुदाय में, दो ही ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी है हम लोग। भाई और एक महेंद्र भाई ही प्रश्न पूछते हैं, बाकी सब मौनी बाबा हैं। बोलेंगे तो नहीं ही बोलेंगे, मौन रहेंगे, चाहे आप कितना भी उसको उकसाए फिर भी नहीं बोलेंगे। नहीं, तो अभी 1 घंटे के लिए हम ग्रुप भी ओपन करेंगे। अभी चूंकि जीतू सर ने हमें बोला है कि हम प्रश्न नहीं करते हैं, तो 5 प्रश्न तो होने चाहिए अगले 1 घंटे के अंदर, जो मैं सर को पहुंचाऊंगी और सर उसका उत्तर अगले क्लास में देंगे। ऐसा ठीक है सर? गुरुजी, आई थिंक हाँ, अभी के लिए प्रश्न नहीं है, तो मैं आज के इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करूंगी और अगले सेशन में हम लोग 3rd प्रकरण से शुरुआत करेंगे। एग्जाम भी रहेगा, तो उसके लिए भी रेडी रहेंगे सब। राइट, सो आपके आगे के साथ एक छोटे से प्रार्थना के साथ आज की कक्षा को समाप्त करें। अनुपरमाणु शिव बन जाओ, अक्खा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे में सव्य जीवे सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूएसु वैरन मंजण कीणय, सर्वथा सहो सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थई ने, समता सहु समाचरो। प्रार्थना के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम गुरुजी। आप थोड़ा गुजराती बोलिए, गुजराती अच्छा बोलते हैं। प्रणाम सर। गुरुजी प्रणाम ठीक है। सर। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम। नमस्कार जी। प्रणाम। जय प्रभु। प्रणाम जीतू भाई, साता मारे जो जय प्रभु जीतू भाई। ग्रांड पेरेंट। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम।